वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल चंद्रिका सर। दोस्तों, आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, उस टॉपिक का नाम है नाउन एंड इट्स काइंड्स, यानी संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। तो दोस्तों, अभी इस समय लॉकडाउन में सभी लोग, जैसे सभी स्कूल बंद है और सभी बच्चे घर पर हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो खास है। और वो लोग मेरी रोज़ आने वाली एक के बाद भी एक जो वीडियो देखेंगे और घर में रह के ही आप ग्रामर की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप मेरे से भी जुड़े रहेंगे और अपनी पढ़ाई से भी जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने कहा कि नाउन के बारे में, तो ये हर एक क्लास के लिए भी है, क्योंकि ये बेसिक माना जाता है। अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बेस को जानना है। तो ये बेसिक भी है और इसके बेसिक के साथ ये आपको इस लॉकडाउन के इसमें घर बैठे आप YouTube के जरिए पढ़ सकते हैं। और अब देखेंगे कि नाउन क्या। इसके पहले हमने देखा था कि नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट इसमें देखेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नामधारी शब्द है, जो भी, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, किसी प्राणी का हो, किसी फल फूल, नदी, पर्वत, पहाड़, जिसको सुन सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी जिनका नाम है वो सब नाउन होते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन। तो दोस्तों, अब देखिए नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मल्टीट्यूड नाउन। इस प्रकार से कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इसमें से मल्टीट्यूड नाउन ये कलेक्टिव नाउन में आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मल्टीट्यूड नाउन भी होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ हमारे विद्वान हैं जो इस प्रकार, इसके जो नाउन के प्रकार है उसको 3 इसमें बांटा है। पहला है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसको सिर्फ 3 भागों में बांटा है और कुछ विद्वानों ने इसको 2 भागों में बांटा है। एक कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कॉन्क्रीट नाउन में आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इस प्रकार से अलग अलग इंग्लिश के जो विद्वान हैं उन्होंने इसको 2 भागों में, एक प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और एक ने कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार कॉन्क्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन इसमें रखा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग किया है। तो दोस्तों, हम इन सभी नाउन को सिर्फ 2 इसमें बांटेंगे, जैसे एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसे गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिसकी गिनती नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। तो अब सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये देखेंगे। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इसके बाद में आपको मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल में आएगा। तो ये जो है तीनों भी, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये काउंटेबल नाउन में आएगा। ये काउंटेबल नाउन में पढ़ेंगे। और इसके बाद में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल में।
तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर नाउन क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो दोस्तों अब देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन ऐसा एक विशेष संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के बारे में बताती है। तो ये समझ लीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में बताएगी। मीन्स उसके अलावा और कोई नहीं होगा, वो एक होगी। जैसे मधु इज अ गुड गर्ल। अब इसमें जो मधु है, तो मधु वो लड़की जो है, एक प्रॉपरली उस मधु के बारे में बताया गया है जो लड़की है। अब लड़की का मतलब लड़की तो बहुत सारी हैं या कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन जब मधु का नाम लिया जा रहा है तो मधु नाम की जो लड़की है प्रॉपरली उसके बारे में, यानी व्यक्ति विशेष के बारे में। अब जैसे कि अमेरिका इज अ रिच कंट्री, तो अमेरिका क्या है? एक है। अमेरिका के जैसे कोई दूसरा नहीं है। और कंट्री तो बहुत सारी हैं। तो दोस्तों ये प्रॉपरली उस शहर का नाम हो या स्थान का नाम हो जिसमें वो अकेला है, यानी अमेरिका मीन्स एक ही है, दूसरा नहीं है। और कंट्री मीन्स बहुत सारी है। जैसे दूसरा एग्जांपल, आई लिव इन कानपुर। तो दोस्तों कानपुर एक है और कानपुर के बारे में विशेष बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? कानपुर के बारे में। तो इसी प्रकार से कि प्रॉपर नाउन का मतलब वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए या विशेष किसी शहर के बारे में या देश के बारे में बताए। तो इस प्रकार से वह एक ही होता है। उसके अलावा जैसे कि अब कानपुर है तो कानपुर पूरे विश्व में एक है। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो वाक्य के पहले रहे या वाक्य के बाद में, कहीं पे भी रहता है। तो प्रॉपर नाउन जहाँ पर यूज किया जाता है या वाक्य में कहीं पे भी आए तो वह हमेशा कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल नहीं रहेगा। यानी पहला उसका जो लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अब इसके बाद प्रॉपर नाउन के बाद में अब देखेंगे कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉमन नाउन के बारे में ये कहेंगे कि कॉमन नाउन होता क्या है। तो दोस्तों कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है? कॉमन नाउन इज कॉमन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। तो छोटी सी डेफिनेशन है। कॉमन नाउन सबके लिए कॉमन रहती है, इससे उसके जातिवाचक, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जो हमने एग्जाम्पल देखा है, मधु प्रॉपर है लेकिन यहाँ पे गर्ल क्या हो गया? कॉमन। यहाँ पे हम किसी भी लड़की का नाम मधु के जगह अगर किसी और लड़की का नाम लिखेंगे तो जो प्रॉपर नाउन है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि मधु क्या है, यानी लड़की है या लड़का। तो ये जो कॉमन रहता है ये हर एक लड़की के लिए आएगा। जो यहाँ पर होगा मधु की जगह अगर सीता आ जाए तो भी गर्ल है, राधा आ जाए तो भी गर्ल है। अगर नाम चेंज करते हैं, जैसे रोहन इज अ गुड बॉय, तो बॉय हो जाएगा, लेकिन रोहन की जगह मोहन लिखेंगे तो भी बॉय है, अर्थात उससे इस जाति का बोध होता है। जैसे अमेरिका, ये प्रॉपर है तो अमेरिका क्या है?
अमेरिका एक देश है, तो ये कॉमन है। अमेरिका की जगह हम अगर इंडिया लिख देंगे तो भी कंट्री वैसे ही रहेगी। यहाँ पर चेंज क्या होगा? चेंज होगा प्रॉपर नाउन, और कॉमन नाउन कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन। जैसे अब रोहन इज अ गुड बॉय, बॉय ये क्या हो गया? ये कॉमन हो गया। अगर रोहन की जगह अगर हम मोहन लिखेंगे तो ये चेंज हो गया है। इसके बाद में यहाँ जो बॉय है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि रोहन भी लड़का है, मोहन भी लड़का। तो इसीलिए जो कॉमन है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा एक ही रहेगा। और कॉमन नाउन का यूज सभी प्रॉपर नाउन के उसके जाति के अनुसार हम कर सकते हैं। यानी जितने भी बॉय हैं, बॉय के नाम हम कोई भी लिखेंगे तो यहाँ बॉय ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये डिफरेंस है। और आगे मेरा जो सेकेंड वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं आपको कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।